आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश की रीवा से बड़ी खबर। रीवा के मऊगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रदीप पटेल के पिता छोटेलाल पटेल का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को दुखद निधन हो गया, जिसके बाद आज पिता की इच्छानुसार उनका शव लेकर रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और छात्रों की पढ़ाई के लिए उनके शव का दान किया। इस दौरान मंत्री रामखेलावन पटेल, सिरमौर विधायक दिवराज सिंह, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, मेडिकल कॉलेज स्टाफ, जिला प्रशासन सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पिता स्वर्गीय छोटेलाल पटेल का मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे भोपाल के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे व लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विधायक प्रदीप पटेल ने बताया कि पिता की इच्छा थी कि उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज रीवा को दान कर दिया जाए, जहां छात्र बिना असुविधा के मानव शरीर के संबंध में शिक्षा ग्रहण कर सकें। वहीं एनाटॉमी विभाग अध्यक्ष मेघना मिश्रा ने कहा कि अब तक 240 लोगों ने शव दान करने का आवेदन दिया है, जिसमें अभी तक 19 शव मेडिकल कॉलेज को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। समय समय पर दान में मिले शव से छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के इस तरह के वर्ग के लोग जब शव दान के लिए आगे बढ़ते हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। काफ़ी 4-5 महीने से अस्वस्थ थे और उस बीच कई बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमारी आँख सही है। वो बिना चश्मे के पढ़ते थे और अभी ब्रदर की घटना के बाद उन्होंने किडनी दान देने की, आँख दान देने की बात करी थी, मगर एम्स में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बताया कि ये प्रत्यारोपण हो नहीं सकता और इसलिए फिर ये देह दान का उनका एक कार्यक्रम हो। उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करने के बाद मुझे अच्छा लगा और कि उनका ये हमारे रीवा ज़िले में ऐसा लोग जो बाहर से आके पढ़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यहाँ के पढ़ रहे हैं, उनको इसका शरीर मृत्यु के बाद भी काम आए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और इस इच्छा की पूर्ति करके मुझे अच्छा लगा। अभी तक रीवा मेडिकल कॉलेज में 240 लोगों ने अपने फॉर्म भर के देहदान की इच्छा जाहिर की है और अभी तक टोटल जब से हमने देहदान लेना शुरू किया है ये 19वें व्यक्ति हैं जिन्होंने देहदान किया है और ये स्वैच्छिक देहदान है। अपनी इच्छा से लोग देहदान करते हैं। देहदान की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। तो आपने सुना होगा, ऋषि दधीची का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। ये आधुनिक दधीची हैं जिन्होंने अपना शरीर दान कर दिया सिर्फ इसलिए कि अज्ञानता मिट सके, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें। पिछले 4 सालों से जो भी डिसेक्शन हो रहा है, डिसेक्शन जितने भी कर रहे हैं हम, वो सभी इन्हीं देहदान की जो शरीर हमें मिल रहे हैं इन्हीं पे आधारित हो रहा है। हमें और भी कहीं से भी कोई नहीं मिल रहे हैं। और जो नया मेडिकल कॉलेज सतना का खुल रहा है वहाँ भी हमने 1-2 बॉडीज़ देने के लिए प्रण किया कि भाई हम दे देंगे वहाँ का कॉलेज जो स्टार्ट होगा। तो ये तो एक बहुत पुनीत कार्य है। और क्या है कि जब गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन ऐसा डिसीज़न लेते हैं और लोक नायकों द्वारा इस तरीके का, जन नायकों द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो उसका निश्चित तौर पे जनता पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और फिर इस तरफ वो भी अग्रसित होते हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी जो ये कदम है देहदान का, श्री छोटेलाल पटेल जी का, उनके परिवार का, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय योगदान है और सराहनीय कदम है चिकित्सा शिक्षा की ओर। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।